साथियों, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन का डेट दिखा देता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए। 2 जनवरी 2025 के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचएल की तरफ से, जिसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो फॉर्म अप्लाई करेंगे छात्र, वो होने चाहिए आईटीआई पास आउट। यदि आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जो भर्ती निकल के आ रही है केवल केवल आईटीआई पास के लिए ही आ रही है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। किन किन ट्रेड के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है। यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रेड के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे साथियों आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आता है फीटर ट्रेड। इसके बाद टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोपा है, इसके बाद कारपेंटर है, फाउंड्री मैन है, सीट मेटल वर्कर है, टूल एंड डाई मेकर भी आपको देखने को मिल जाता है, एंड सीएनसी प्रोग्रामर और कैम एपुरेटर। ये आपको ट्रेड इतने देखने को मिल जाते हैं। यदि इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया कि आप आईटीआई पास आउट होने चाहिए। जिससे कि यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने एक सीक्वेंस में बता रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी 10वीं के मार्कशीट की। इसके बाद आईटीआई का मार्कशीट और यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट दोनों मांगा जा रहा है, जो कि बी और सी में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है बी में कि आईटीआई का मार्कशीट, और सी में कहा जा रहा है कि कॉपी आप एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। इसके बाद नीचे आप पढ़ेंगे ई में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉपी ऑफ द आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड भी आप अटैच कर सकते हैं, पैन कार्ड भी आप अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद कितना आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। 12 मंथ का इसमें आपका ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें 7,000 प्रति माह उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग 1 साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं। वहीं 7,700 रुपये जो उन लोगों को दिया जाएगा जो यहाँ पे 2 साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो 10 फरवरी 2025 से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है। लेकिन यदि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो जो इसका लास्ट डेट रखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 25 जनवरी 2025 रखा गया है। जो कि आप इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो 25 जनवरी 2025 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे कि ये फॉर्म जो हम फिलअप कर रहे हैं ये किस तरह की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है साथियों, अप्रेंटिसशिप के पद पर निकाला गया है, जिसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, कारपेंटर, फाउंड्री मैन, सीट मेटल वर्कर, इसके बाद आपको टूल एंड डाई मेकर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद सीएनसी प्रोग्रामर भी आपको देखने को मिल रहा है। इतने सारे ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही इंटरव्यू होगा। केवल केवल आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जो आपका 10वीं का परसेंटेज है और जो आईटीआई का परसेंटेज है, दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट में आपका नाम आता है। तो फॉर्म भरते समय जो भी आपने ईमेल आईडी यूज किया है या मोबाइल नंबर यूज किया है, उस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, या जो लिस्ट इन्होंने जारी किया है उसमें यदि आपका नाम है तो आप देख सकते हैं। और जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, जो एक निर्धारित तिथि पर। तो इस तरह यहाँ पे इसमें आपका सिलेक्शन और यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर रखा है, लेकिन सब कुछ जानकारी आपको परफेक्ट इन्होंने दे रखी है।
और बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये पूछेंगे कि इसमें कितने उम्र के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र सीमा की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी उम्र होनी चाहिए साथियों, वो आपका यहाँ पे 26 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।